भी प्रसंग आता है तो दुनिया में ज्यादातर लोग जो अज्ञानी हैं, जिनको भागवत के रास का अर्थ पता नहीं है, वो रास का गलत अर्थ लगा लेते हैं। उनकी दृष्टि में रास का मतलब होता है कामलीला। कह दो प्रेम से, जरा जोर से बोलो, आलस्य छोड़ो, एक बार और बोलना पड़ेगा प्यारे जय जय। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग, कहीं संसार के लोगों में आपने अनुभव किया होगा, अगर कहीं लड़की, बहुत सारी लड़कियां हों और उसमें उनके बीच में कोई लड़का खड़ा होके हंस के बातें कर रहा हो, तो देखने वाले लोगों के मन में एक ही विचार आता, देखो कैसी रासलीला हो रही है। हाँ? ज्यादातर लोग ऐसे दृश्यों में एक ही शब्द यूज करते, साहब कैसी रासलीला हो रही है। और फिल्म वाले तो बहुत ही आगे पहुंच गए। फिल्म वाले तो लिखते हैं वो करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, और क्या क्या नहीं कहते। उनका मतलब यह है कि जो रासलीला और करेक्टर ढीला, ये दोनों एक ही बात है। रासलीला का अर्थ उनको पता तक नहीं है, वो रास शब्द नहीं जानते कि रास किससे कहते हैं। रास का मतलब पता है आपको? रास किससे बना मालूम है? रास रस शब्द से बना है। रस, और रस शब्द बंधुओं, रस का अर्थ क्या होता है मालूम है? रस का मतलब होता है सुखानुभूति। रसो वही ब्रह्मा, कठोपनिषद कहता है रस ही ब्रह्म है। और रस किसको कहते हैं मालूम है? अनुभूति को। आपने सबने अनुभव किया होगा उस अनुभूति को। रस किसको कहते हैं? हृदय की अनुभूति को। हृदय में जो फील होता है, हृदय में जो अनुभव होता है। तभी तो आपने हिंदी के व्याकरण में पढ़े होंगे 9 प्रकार के रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, आदि आदि रस आपने पढ़े होंगे। क्यों? वो रस की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। किसी दृश्य के उपस्थित होने पर, किसी दृश्य के देखने पर, सुनने पर, मनन करने पर जो हृदय में अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है, उसको रस कहते हैं। यानी हृदय की अनुभूति का नाम रस है। और मेरे प्यारे, परमात्मा अनुभूति का ही विषय है। उसको आंखों से नहीं देख सकते हो आप, उसको कानों से नहीं सुन सकते हो, उसको आप बुद्धि से नहीं जान सकते हो। वो तो इन सब से परे अनुभूति का विषय है। वो अनुभूति ही रस है और रस ही ब्रह्म है। रस रूप ब्रह्म में वंदो घय प्रत्यय होकर के अटका आगम हुआ। अटके टकार का लोप होने पर केवल अ बचा और रस के रा में जोड़ा तो शब्द बना रास। ये तो व्याकरणिक अर्थ है। मैं तुम्हें सीधा सीधा रास का अर्थ बता दूं। रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। प्रेम से बोलो। मैं जरा निवेदन करूंगा सभी से, चाहे वो व्यवस्थापक हैं या श्रोता हैं या हमारे कैमरे वाले भैया हैं, ये बार बार पोजीशन मत बदलो। कथा में ध्यान तुम्हारे तरफ चला जाता है पूरा, मेरा भी और श्रोताओं का भी। ये कथा थोड़ी समझने की है, नहीं समझ में आई तो ये बोर कर देगी कथा। कह दो प्रेम से। तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। जीवात्मा जिस क्रिया के द्वारा परमात्मा से मिल जाए उसका नाम रास है। 2 शरीर के मिलन का नाम रास नहीं है। दुनिया के लोग 2 शरीर के मिलन का नाम रास समझते। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह है कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास किया। गोपी का मतलब होगा भगवान कृष्ण उस समय ब्रज की जो लड़कियां होती होंगी, स्त्रियां होती होंगी, उनको गोपी कहते होंगे। और रात्रि में वो गोपियां कृष्ण के पास आती होंगी, उनके साथ में रतिक्रिया, उनके साथ में शरीर के मिलन को करते होंगे, उसको रासलीला कहते होंगे। मैं आपके ज्ञानार्थ फिर बता दूं, रासलीला में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो हम लोग समझते हैं।
मालूम है रासलीला में क्या हुआ? 3 काम हुए भगवान ने गोपियों के साथ। सबसे पहले तो ये समझ लें गोपी किसको कहते हैं। गोपी का मतलब लड़की और स्त्री नहीं, गोपी का मतलब है गोभी इंद्रियई कृष्ण रसम पिबत सा गोपी। गोभी कहते हैं इंद्रियां, हमारी एकादश इंद्रियां, 11 इंद्रियां, आंखें, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, पायो, उपस्थ आदि, ये जो 11 इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियां कृष्ण रस का, जिसकी इंद्रियां कृष्ण रस का पान करें, जिसकी इंद्रियां कृष्ण रस को पिए, वो है गोपी। जिनकी इंद्रियां कृष्ण रस को पिए वो गोपी। शरीर से फिर चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, या गाय हो या बछड़े, वो गोपी। और रासलीला में केवल गोपियों के साथ संग में रास किया है। और आपके ज्ञानार्थ और मैं एक बात बता दूं थोड़ी, रासलीला कोई कामलीला नहीं है। इस रासलीला में केवल लड़की और स्त्रियां नहीं थी, ग्वाला भी थे, गायें भी थी, आदमी भी थे, ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, यहां तक कि शंकर भगवान भी थे। आप सबने सुना होगा रासलीला देखने के लिए शंकर भगवान आए थे कि नहीं? अब जरा विचार करो, वो भगवान शंकर जिन्होंने कामदेव को जला करके क्या कर दिया था? राख कर दिया था। जिन्होंने कामदेव को जला के राख किया, अगर कामलीला होती तो क्या शंकर उस रासलीला को देखने आते? नहीं। ये काम सताए नहीं, काम को हम हरा दें, इसलिए तो भगवान शंकर रासलीला देखने आए। ये काम को जीतने के लिए भगवान ने किए। और 3 काम किए रासलीला में, बंधुओं ध्यान से सुनना। पहला काम किया नाचना, दूसरा गाना, तीसरा रोना। तुम कहोगे क्या बात करते? बोले हाँ, ज्यादातर लोग समझते हैं रासलीला में क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाते हैं लोग क्या हुआ होगा रासलीला में। आपके ज्ञानार्थ बता दूं, 3 काम हुए, गाना, नाचना और रोना। तुम कहोगे ब्यास जी इतनी छोटी बात वहीं बस रासलीला में यही भया? हाँ, और कुछ ज्यादा नहीं हुआ। गोपियां नाची, गोपियों ने गाया, गोपियां रोई। मेरे प्यारे, आपको शायद लगेगा कि व्यास जी ये छोटे रूप में रासलीला को बता रहे हैं, ये विस्तार है। नाचना हुआ, कितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे, कितनी बड़ी बड़ी माताएं बैठी होंगी, नाचने को बहुत बुरा मानते हैं। अगर कोई भागवत में नाचने लग जाए तो कुछ बड़े बूढ़े कह देते हैं, कुछ नहीं कहते तो मन में सोचते हैं, देख लो भागवत है रही है कि नौटंकी है रही है, ना देखो कैसे नाच रहे मटक मटक के। शर्म नहीं आ रही इनको। मैं आपको बता दूं, दुनिया को दिखाने के लिए नाचा जाए, दुनिया को रिझाने के लिए नाचा जाए, तो हमारे संत लोग कहते हैं जो दुनिया को रिझाना हो, दुनिया को दिखाना हो, ऐसे नाचना को नाचना। जो नाचना दुनिया की तरफ ले जाए, दुनिया को रिझाए, दुनिया को दिखाए, ऐसे नाचना को नाचना। और जो नाचना भगवान से मिला दे, जो नाचना भगवान की भक्ति में डुबो दे, ऐसे नाचना को नाचना। किसने मना किया? नाचना, खूब नाच। और कुछ बुजुर्ग लोग जो ये समझते हैं कि नाचना गलत है, तो मैं आपको बता दूं, ये नाचना भगवान की प्राप्ति का साधन है। शंकर भगवान नाचे, कृष्ण भगवान नाचे, अग्नि देव नाचे, इंद्र नाचे, अर्जुन नाचे, प्रहलाद नाचे, नारद नाचे, उद्धव नाचे, चैतन्य महाप्रभु नाचे, मीरा नाची, कितने लोग नाचे। तो क्या ये सब भ्रष्ट थे? नाचने से परमात्मा मिलता है। क्यों? आप सब समझदार और बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जब कोई व्यक्ति नाचता है ना, तो नाचने में इतना मगन हो जाता है कि नाचते नाचते उसकी देह की स्मृति भूल जाती है। ये माताएं बहनें बैठी हैं,
कभी जब देवी का जागरण होता हो और बढ़िया सी कोई रिधम में बढ़िया सी कोई भेंट सुना दे तो माताएं बहनें नाचते नाचते इतनी मग्न हो जाती कि इन पे देवी आ जाती आती है ना। अच्छा सही बताना, देवी आती है? मैं आपके ज्ञानार्थ बता दूं, किसी पे देवी नहीं आती। लेकिन पुरुष लोग ये भी नहीं समझ लें कि ये ढोंग करती है। नहीं, ये ढोंग भी नहीं है। देवी नहीं आती है क्योंकि देवी की शक्ति को हमारा शरीर झेल नहीं पाएगा। मानव का शरीर मां की शक्ति को कैसे झेल सकता है? देवता नहीं झेल पाएगा। होता क्या है, जब ये माताएं बहनें माता का चिंतन करते करते भेंट सुनती हैं और बढ़िया ताल में एकदम से रिधम में बढ़िया भजन और बढ़िया भेंट सुनती हैं तो सुनते सुनते तो नहीं झूम जाती हैं कि झूमते झूमते इनको शरीर की याद नहीं रहती। मैया का चिंतन करते करते मैया ही याद रहती है और लगता है कि मैं ही मैया हूं और ये झूमने नाचने लगती, वैसी क्रिया करने लगती। पुरुष लोग बारात में जाते होंगे, मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता दूं। एक मेरे दूर के मामा लगते थे, वो बारात में नाचने का बड़ा शौक रखते और जब बैंड बाजा बजता तो इतने मगन हो जाते नाचते नाचते कि बंधु नए कोट पैंट पहन के गए और नाचते नाचते महाराज इतने मगन हो गए और कहीं बैंड बाजा वो लगा दे, बैंड वाला वो नागिन वाला लहरा, और तो फिर तो महाराज क्या कहना, फिर वो निकालते कोट में से रूमाल और बना करके ऐसे और फिर वो नागिन के लहरा पे जो उनकी नागिन नाचती और नाचते 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 कब पीछे लुढ़क गए और फिर लेट करके नागिन नाचती उनकी। और जब तब तो इतने मगन हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब वो लहरा बंद होता, बैंड बंद होता, फिर खड़े होते, फिर ऐसे हिला करके पैंट कोट को कहते अरे लाला कपड़ा खराब है। तब तो इतने मगन हो जाते पता ही नहीं पड़ता कि कहां पड़े हैं कहां गिर रहे हैं। नाचने से देह की विस्मृति होती है और मेरे प्यारे जब इस देह की विस्मृति होगी तभी तो अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। जब तक तुम देह के आभास में बैठे हो आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। नाचना देह की सुध भला के परमात्मा की आत्मा का ज्ञान कराता है, इसलिए नाचना बुरा नहीं, लेकिन होना चाहिए परमात्मा के लिए नाचो। पहले गोपियां नाची, दूसरा काम किया है कहना। जब भगवान कृष्ण एक एक गोपी के संग नाच रहे हैं ना, नाचते नाचते झूम रहे हैं, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा 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 नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मेरो बन गयो सखी देह की सुध न रही और केवल देह की सुध नहीं रही, अपने आत्म स्वरूप में गोपियां पहुंच गईं। और गोपियों के आत्म स्वरूप में जाते जाते मैंने उस दिन बताए थे 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल से सूक्ष्म में गई, सूक्ष्म में से बंधुओं कारण में पहुंची तो कारण में 4 तत्व चित्त बुद्धि अहंकार और जीवात्मा। चित्त बुद्धि अहंकार जीवात्मा उस शरीर में जैसे ही प्रवेश किया तो उसमें अहंकार उत्पन्न हुआ। गोपियों को लगा, क्या लगा मालूम है, हर गोपी के संग एक एक कृष्ण है ना, इसलिए हर गोपी को लग रहा है कि ये हमारे साथ ही कृष्ण है, किसी और के साथ नहीं। तो अहंकार हो गया, हर गोपी के मन में अहंकार आ गया। सबको लगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं, इसका मतलब है इन सब गोपियों में मैं ही श्रेष्ठ गोपी हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। और जबकि भगवान सबके साथ हैं अलग अलग, लेकिन हर गोपी के मन में यह अहंकार आया कि मेरे साथ कृष्ण मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। और बंधु जो ऐसा अहंकार रखता, आपको मैं ज्ञानार्थ बता दूं, शिक्षा लेना इस कथा से, जहां अहंकार होता है वहां मेरे गोविंद नहीं होते। जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आया, गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए
डालने पर बंधुओं जो मछली में तड़फ होती है, मछली को जैसे तड़फना होता है, वैसे ही ये गोपियां कृष्ण की जाते ही कृष्ण के बिना तड़फने लगी। और इतनी तड़फी बंधुओं कि गोपियां कृष्ण की याद करते करते नाचते नाचते अचानक गोपियां गाने लगी। मेरे प्यारे, जब तुम्हारा नाचना गाने में बदल जाए और गाना तुम्हारा रोने में बदल जाए तो समझ लेना तुम्हारे अंदर परमात्मा ने प्रकट होकर के तुम्हारे को अपना बनाने का संकल्प ले लिया है। परमात्मा के लिए रोना अगर तुम्हारे मन में आ जाए, परमात्मा के लिए गाने का भाव आ जाए, तो फिर कहना ही ये गोपियां रो रो करके गा रही हैं। और जो गाया ना उसको भागवत में गोपी गीत के नाम से जानते। आइए सुनते हैं प्यारे से दो चार पंक्तियां गोपी गीत की।